बारिश के बाद बारिश थम चुकी थी, मगर शहर की गलियों में पानी अब भी ठहरा हुआ था। सड़क के किनारे लगे पेड़ों से बूंदें धीरे धीरे गिर रही थीं। आसमान पर बादलों की आखिरी परतें थीं और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। आरव खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, मीरा की तस्वीर। 3 साल पहले इसी मौसम में उसने मीरा से आखिरी बार मुलाकात की थी। मीरा ने जाते समय सिर्फ इतना कहा था, अगर कभी बारिश के बाद आसमान साफ हो जाए तो समझना मैं तुम्हें भूल नहीं पाई। आरव ने उस दिन उसकी बात को सिर्फ एक भावुक जुमला समझा था, मगर आज भी हर बारिश के बाद वो उसी आसमान को देखता था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आरव ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने एक छोटी लड़की खड़ी थी। उसके हाथ में नीला लिफाफा था। क्या आप आरव हैं? लड़की ने पूछा। हाँ। उसने लिफाफा आरव की तरफ बढ़ाया। ये आपको देने को कहा गया था। आरव का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। लिफाफे पर उसका नाम लिखा था और लिखावट बिल्कुल मीरा जैसी थी। उसने कांपते हाथों से खत खोला। आरव, शायद ये खत तुम्हें बहुत देर से मिल रहा है। शायद तुम्हें लगेगा कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। सच ये है कि मैं जाना नहीं चाहती थी, परिस्थितियों ने मुझे तुमसे दूर कर दिया। मैंने बहुत बार तुम्हें लिखना चाहा, लेकिन हर बार डर गई कि शायद तुम आगे बढ़ चुके हो। आज मैं उसी पुराने शहर में वापस आई हूँ। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह बची है तो बारिश के बाद वाली उस पुरानी चाय की दुकान पर आ जाना। मैं इंतजार करूंगी। मीरा। आरव कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में नमी थी। 3 साल का इंतजार अचानक कुछ मिनटों जितना छोटा लगने लगा। वाह, तुरंत घर से निकला। पुरानी चाय की दुकान अब पहले जैसी नहीं थी। लकड़ी की टूटी कुर्सियों की जगह नई कुर्सियां आ गई थी, मगर दुकान के बाहर वही पीला बल्ब जल रहा था। और उसके नीचे मीरा खड़ी थी। आरव उसे देखकर रुक गया। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम सच में आ गए। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास जाकर खड़ा हो गया। बहुत देर कर दी, उसने धीमे से कहा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, लेकिन आई तो दोनों कुछ देर बारिश के बाद की ठंडी हवा में खामोश खड़े रहे। आरव ने पूछा, अब फिर नहीं जाओगी? मीरा ने सिर हिलाया। नहीं, इस बार अगर जिंदगी ने हमें अलग करने की कोशिश की तो हम दोनों मिलकर उसका रास्ता रोकेंगे। आरव मुस्कुराया। सामने आसमान धीरे धीरे साफ हो रहा था। बादलों के पीछे से सूरज की हल्की रोशनी
रोशनी निकल रही थी। आरव ने आसमां की तरफ देखा और उसे 3 साल पुरानी बात याद आ गई। बारिश के बाद आसमान सच में साफ हो गया था। और इस बार मीरा भी उसके साथ थी। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत देर तक इंतजार करवाती है, मगर अगर रिश्ता सच्चा हो तो रास्ते चाहे कितने भी बगल जाए, दो दिल आखिरकार एक दूसरे तक पहुंच ही जाते हैं। उस शाम बारिश के बाद शहर पहले से ज्यादा खूबसूरत था। और आरव के लिए 3 साल बाद जिंदगी फिर से शुरू हुई थी। बारिश के बाद बारिश थम चुकी थी, मगर शहर की गलियों में पानी अब भी ठहरा हुआ था। सड़क के किनारे लगे पेड़ों से बूंदें धीरे धीरे गिर रही थीं। आसमान पर बादलों की आखिरी परतें थीं और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। आरव खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, मीरा की तस्वीर। 3 साल पहले इसी मौसम में उसने मीरा से आखिरी बार मुलाकात की थी। मीरा ने जाते समय सिर्फ इतना कहा था, अगर कभी बारिश के बाद आसमान साफ हो जाए तो समझना मैं तुम्हें भूल नहीं पाई। आरव ने उस दिन उसकी बात को सिर्फ एक भावुक जुमला समझा था, मगर आज भी हर बारिश के बाद वो उसी आसमान को देखता था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आरव ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने एक छोटी लड़की खड़ी थी। उसके हाथ में नीला लिफाफा था। क्या आप आरव हैं? लड़की ने पूछा। हाँ। उसने लिफाफा आरव की तरफ बढ़ाया। ये आपको देने को कहा गया था। आरव का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। लिफाफे पर उसका नाम लिखा था और लिखावट बिल्कुल मीरा जैसी थी। उसने कांपते हाथों से खत खोला। आरव, शायद ये खत तुम्हें बहुत देर से मिल रहा है। शायद तुम्हें लगेगा कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। सच ये है कि मैं जाना नहीं चाहती थी, परिस्थितियों ने मुझे तुमसे दूर कर दिया। मैंने बहुत बार तुम्हें लिखना चाहा, लेकिन हर बार डर गई कि शायद तुम आगे बढ़ चुके हो। आज मैं उसी पुराने शहर में वापस आई हूँ। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह बची है तो बारिश के बाद वाली उस पुरानी चाय की दुकान पर आ जाना। मैं इंतजार करूंगी। मीरा। आरव कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में नमी थी। 3 साल का इंतजार अचानक कुछ मिनटों जितना छोटा लगने लगा। वह तुरंत घर से निकला। पुरानी चाय की दुकान अब पहले जैसी नहीं थी। लकड़ी की टूटी कुर्सियों की जगह नई कुर्सियां आ गई थी, मगर दुकान के बाहर वही पीला बल्ब जल रहा था। और उसके नीचे मीरा
आरव उसे देखकर रुक गया। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम सच में आ गए। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास जाकर खड़ा हो गया। बहुत देर कर दी, उसने धीमे से कहा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, लेकिन आई तो दोनों कुछ देर बारिश के बाद की ठंडी हवा में खामोश खड़े रहे। आरव ने पूछा, अब फिर नहीं जाओगी? मीरा ने सिर हिलाया। नहीं, इस बार अगर जिंदगी ने हमें अलग करने की कोशिश की तो हम दोनों मिलकर उसका रास्ता रोकेंगे। आरव मुस्कुराया। सामने आसमां धीरे धीरे साफ हो रहा था। बादलों के पीछे से सूरज की हल्की रोशनी निकल रही थी। आरव ने आसमां की तरफ देखा और उसे 3 साल पुरानी बात याद आ गई। बारिश के बाद आसमान सच में साफ हो गया था और इस बार मीरा भी उसके साथ थी। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत देर तक इंतजार करवाती है, मगर अगर रिश्ता सच्चा हो तो रास्ते जाए कितने भी बगल जाए, दो दिल आखिरकार एक दूसरे तक पहुंच ही जाते हैं। उस शाम बारिश के बाद शहर पहले से ज्यादा खूबसूरत था। और आरव के लिए 3 साल बाद जिंदगी फिर से शुरू हुई थी। बारिश के बाद बारिश थम चुकी थी, मगर शहर की गलियों में पानी अब भी ठहरा हुआ था। सड़क के किनारे लगे पेड़ों से बूंदें धीरे धीरे गिर रही थीं। आसमान पर बादलों की आखिरी परतें थीं और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। आरव खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, मीरा की तस्वीर। 3 साल पहले इसी मौसम में उसने मीरा से आखिरी बार मुलाकात की थी। मीरा ने जाते समय सिर्फ इतना कहा था, अगर कभी बारिश के बाद आसमान साफ हो जाए तो समझना मैं तुम्हें भूल नहीं पाई। आरव ने उस दिन उसकी बात को सिर्फ एक भावुक जुमला समझा था, मगर आज भी हर बारिश के बाद वो उसी आसमान को देखता था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आरव ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने एक छोटी लड़की खड़ी थी। उसके हाथ में नीला लिफाफा था। क्या आप आरव हैं? लड़की ने पूछा। हाँ। उसने लिफाफा आरव की तरफ बढ़ाया। ये आपको देने को कहा गया था। आरव का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। लिफाफे पर उसका नाम लिखा था और लिखावट बिल्कुल मीरा जैसी थी। उसने कांपते हाथों से खत खोला। आरव, शायद ये खत तुम्हें बहुत देर से मिल रहा है। शायद तुम्हें लगेगा कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। सच ये है कि मैं जाना नहीं चाहती थी, परिस्थितियों ने मुझे तुमसे दूर कर दिया। मैंने बहुत बार
लेकिन हर बार डर गई कि शायद तुम आगे बढ़ चुके हो। आज मैं उसी पुराने शहर में वापस आई हूँ। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह बची है तो बारिश के बाद वाली उस पुरानी चाय की दुकान पर आ जाना। मैं इंतजार करूंगी। मीरा। आरव कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में नमी थी। 3 साल का इंतजार अचानक कुछ मिनटों जितना छोटा लगने लगा। वह तुरंत घर से निकला। पुरानी चाय की दुकान अब पहले जैसी नहीं थी। लकड़ी की टूटी कुर्सियों की जगह नई कुर्सियां आ गई थी, मगर दुकान के बाहर वही पीला बल्ब जल रहा था। और उसके नीचे मीरा खड़ी थी। आरव उसे देखकर रुक गया। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम सच में आ गए। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास जाकर खड़ा हो गया। बहुत देर कर दी, उसने धीमे से कहा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, लेकिन आई तो। दोनों कुछ देर बारिश के बाद की ठंडी हवा में खामोश खड़े रहे। आरव ने पूछा, अब फिर नहीं जाओगी? मीरा ने सिर हिलाया। नहीं, इस बार अगर जिंदगी ने हमें अलग करने की कोशिश की तो हम दोनों मिलकर उसका रास्ता रोकेंगे। आरव मुस्कुराया। सामने आसमान धीरे धीरे साफ हो रहा था। बादलों के पीछे से सूरज की हल्की रोशनी निकल रही थी। आरव ने आसमां की तरफ देखा और उसे 3 साल पुरानी बात याद आ गई। बारिश के बाद आसमान सच में साफ हो गया था। और इस बार मीरा भी उसके साथ थी। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत देर तक इंतजार करवाती है, मगर अगर रिश्ता सच्चा हो तो रास्ते चाहे कितने भी बगल जाए, 2 दिल आखिरकार एक दूसरे तक पहुंच ही जाते हैं। उस शाम बारिश के बाद शहर पहले से ज्यादा खूबसूरत था। और आरव के लिए 3 साल बाद जिंदगी फिर से शुरू हुई थी। बारिश के बाद बारिश थम चुकी थी, मगर शहर की गलियों में पानी अब भी ठहरा हुआ था। सड़क के किनारे लगे पेड़ों से बूंदें धीरे धीरे गिर रही थीं। आसमान पर बादलों की आखिरी परतें थीं और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। आरव खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, मीरा की तस्वीर। 3 साल पहले इसी मौसम में उसने मीरा से आखिरी बार मुलाकात की थी। मीरा ने जाते समय सिर्फ इतना कहा था, अगर कभी बारिश के बाद आसमान साफ हो जाए तो समझना मैं तुम्हें भूल नहीं पाई। आरव ने उस दिन उसकी बात को सिर्फ एक भावुक जुमला समझा था, मगर आज भी हर बारिश के बाद वो उसी आसमान को देखता था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आरव ने उठकर दरवाजा खोला।
उसके हाथ में नीला लिफाफा था। क्या आप आरव हैं? लड़की ने पूछा। हाँ। उसने लिफाफा आरव की तरफ बढ़ाया। ये आपको देने को कहा गया था। आरव का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। लिफाफे पर उसका नाम लिखा था और लिखावट बिल्कुल मीरा जैसी थी। उसने कांपते हाथों से खत खोला। आरव, शायद ये खत तुम्हें बहुत देर से मिल रहा है। शायद तुम्हें लगेगा कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। सच ये है कि मैं जाना नहीं चाहती थी, परिस्थितियों ने मुझे तुमसे दूर कर दिया। मैंने बहुत बार तुम्हें लिखना चाहा, लेकिन हर बार डर गई कि शायद तुम आगे बढ़ चुके हो। आज मैं उसी पुराने शहर में वापस आई हूँ। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह बची है तो बारिश के बाद वाली उस पुरानी चाय की दुकान पर आ जाना। मैं इंतजार करूंगी। मीरा। आरव कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में नमी थी। 3 साल का इंतजार अचानक कुछ मिनटों जितना छोटा लगने लगा। वाह, तुरंत घर से निकला। पुरानी चाय की दुकान अब पहले जैसी नहीं थी। लकड़ी की टूटी कुर्सियों की जगह नई कुर्सियां आ गई थी, मगर दुकान के बाहर वही पीला बल्ब जल रहा था। और उसके नीचे मीरा खड़ी थी। आरव उसे देखकर रुक गया। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम सच में आ गए। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास जाकर खड़ा हो गया। बहुत देर कर दी, उसने धीमे से कहा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, लेकिन आई तो। दोनों कुछ देर बारिश के बाद की ठंडी हवा में खामोश खड़े रहे। आरव ने पूछा, अब फिर नहीं जाओगी? मीरा ने सिर हिलाया। नहीं, इस बार अगर जिंदगी ने हमें अलग करने की कोशिश की तो हम दोनों मिलकर उसका रास्ता रोकेंगे। आरव मुस्कुराया। सामने आसमां धीरे धीरे साफ हो रहा था। बादलों के पीछे से सूरज की हल्की रोशनी निकल रही थी। आरव ने आसमां की तरफ देखा और उसे 3 साल पुरानी बात याद आ गई। बारिश के बाद आसमान सच में साफ हो गया था। और इस बार मीरा भी उसके साथ थी। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत देर तक इंतजार करवाती है, मगर अगर रिश्ता सच्चा हो तो रास्ते चाहे कितने भी बगल जाए, 2 दिल आखिरकार एक दूसरे तक पहुंच ही जाते हैं। उस शाम बारिश के बाद शहर पहले से ज्यादा खूबसूरत था। और आरव के लिए 3 साल बाद जिंदगी फिर से शुरू हुई थी। बारिश के बाद बारिश थम चुकी थी, मगर शहर की गलियों में पानी अब भी ठहरा हुआ था। सड़क के किनारे लगे पेड़ों से बूंदें धीरे धीरे गिर रही थीं। आसमान पर बादलों की आखिरी परतें थीं और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी।
आरव खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, मीरा की तस्वीर। 3 साल पहले इसी मौसम में उसने मीरा से आखिरी बार मुलाकात की थी। मीरा ने जाते समय सिर्फ इतना कहा था, अगर कभी बारिश के बाद आसमान साफ हो जाए तो समझना मैं तुम्हें भूल नहीं पाई। आरव ने उस दिन उसकी बात को सिर्फ एक भावुक जुमला समझा था, मगर आज भी हर बारिश के बाद वो उसी आसमान को देखता था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आरव ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने एक छोटी लड़की खड़ी थी। उसके हाथ में नीला लिफाफा था। क्या आप आरव हैं? लड़की ने पूछा। हाँ। उसने लिफाफा आरव की तरफ बढ़ाया। ये आपको देने को कहा गया था। आरव का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। लिफाफे पर उसका नाम लिखा था और लिखावट बिल्कुल मीरा जैसी थी। उसने कांपते हाथों से खत खोला। आरव, शायद ये खत तुम्हें बहुत देर से मिल रहा है। शायद तुम्हें लगेगा कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। सच ये है कि मैं जाना नहीं चाहती थी, परिस्थितियों ने मुझे तुमसे दूर कर दिया। मैंने बहुत बार तुम्हें लिखना चाहा, लेकिन हर बार डर गई कि शायद तुम आगे बढ़ चुके हो। आज मैं उसी पुराने शहर में वापस आई हूँ। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह बची है तो बारिश के बाद वाली उस पुरानी चाय की दुकान पर आ जाना। मैं इंतजार करूंगी। मीरा। आरव कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में नमी थी। 3 साल का इंतजार अचानक कुछ मिनटों जितना छोटा लगने लगा। वाह, तुरंत घर से निकला। पुरानी चाय की दुकान अब पहले जैसी नहीं थी। लकड़ी की टूटी कुर्सियों की जगह नई कुर्सियां आ गई थी, मगर दुकान के बाहर वही पीला बल्ब जल रहा था। और उसके नीचे मीरा खड़ी थी। आरव उसे देखकर रुक गया। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम सच में आ गए। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास जाकर खड़ा हो गया। बहुत देर कर दी उसने धीमे से कहा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, लेकिन आई तो दोनों कुछ देर बारिश के बाद की ठंडी हवा में खामोश खड़े रहे। आरव ने पूछा, अब फिर नहीं जाओगी? मीरा ने सिर हिलाया। नहीं, इस बार अगर जिंदगी ने हमें अलग करने की कोशिश की तो हम दोनों मिलकर उसका रास्ता रोकेंगे। आरव मुस्कुराया। सामने आसमान धीरे धीरे साफ हो रहा था। बादलों के पीछे से सूरज की हल्की रोशनी निकल रही थी। आरव ने आसमां की तरफ देखा और उसे 3 साल पुरानी बात याद आ गई। बारिश के बाद आसमान सच में